नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर मेरे YouTube चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके मैसेज के आधार पे एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। वीडियो ये है कि किराना की दुकान में हम नुकसान होने से कैसे बचा सकते हैं, किस किस आइटम में हमें नुकसान होता है और उससे हम कैसे बच सकते हैं। देर नहीं करूँगा, सीधा वीडियो स्टार्ट करूँगा। मैंने ऐसे ऐसे 5 पॉइंट नोट किए हुए हैं जो आपकी दुकान में नुकसान होने से आपको बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नुकसान है ज़्यादा क्वांटिटी में माल लेने से। देखिए, कोई भी माल हुआ, अगर आपने एक लिमिट के हिसाब से ज़्यादा क्वांटिटी में माल ले लिया तो आपका नुकसान 100% होगा। मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल सूजी, मैदा, काला चना, दूध, ब्रेड, ये कुछ ऐसी आइटम है जो आपने क्वांटिटी इनकी ज़्यादा ले ली, मतलब जितनी आपकी सेल होनी है उससे ज़्यादा ले ली, तो आपका 101% नुकसान होगा। कुछ ये तो मैंने फॉर एग्जांपल के लिए बताई है। ऐसी आइटम बहुत हैं जो ख़राब हो जाती है जल्दी। काला चना है, उसमें कीड़े टाइप का कुछ लग जाता है। सूजी, मैदा है, इसमें भी ऐसे लगता है। ब्रेड है, 4 से 5 दिन की डेट होती है। दूध है, 2 दिन की डेट होती है, फिर वो एक्सपायर हो जाता है। कुछ भी आइटम आपने अपनी लिमिट से ज़्यादा ले लिया कि भाई आपका 1-2 दिन में, 3 दिन में, जैसे मैदा सूजी का 20 दिन का टाइम है तो ब्रेड का 5 दिन का है, दूध का 2 दिन का। इस तरीके से अगर उन चीज़ों को उसकी डेट से ज़्यादा टाइम तक आपने रख लिया तो वो ख़राब होगा, फिर आपका नुकसान होगा। तो जो नई दुकान करना चाहता है मेरा भाई, उसके लिए बता देना चाहता हूँ को इन आइटमों को कुछ कम क्वांटिटी में रखना। तीसरा मैंने पॉइंट नोट किया है नियर एक्सपायरी माल से। क्या होगा कि नई नई जो दुकान करते हैं ना, उनको कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर ना नियर एक्सपायरी का माल चिपका देते हैं। मैं ही हूँ, कोई भी है यार, कोई भी इतना ध्यान करके नहीं जाता। बहुत 20-30-50 हज़ार का जब एक दिन में आप माल लेते हो ना, तो सभी आइटम पे नियर एक्सपायरी नहीं देखते कि उसकी एक्सपायरी डेट नहीं देखते। तो कुछ आइटम ऐसे हो जाते हैं कि वो नियर एक्सपायरी का होता है। अब मान लीजिए बेसन का पैकेट है या किसी और चीज़ का, सूजी का है, उसका टाइम है 20 दिन का। अब मैं एक कस्टमर हूँ, मैं दुकान पे गया और मुझे बेसन चाहिए या सूजी चाहिए। मैंने देखा कि टाइम तो यार इसका 20 दिन का, लेकिन मुझे ये आइटम 1 महीना चलाना है, 2 महीने चलाना है, 1.5 महीना चलाना है, इसके ये तो 20 दिन में ख़राब हो जाएगा। फिर मैं उसको क्यों लूँगा? मैं नहीं लूँगा उसको। तो वो 20 दिन का मान के चलिए कि 1 दिन का भी नहीं है, क्योंकि कोई भी कस्टमर आएगा उसको 1 दिन में नहीं खाना। वो उसको काट के एक बार बनाएगा, दूसरे टाइम भी बनाना है, लेकिन वो 20 दिन के बाद बनाएगा। कुछ ऐसा टाइम है, मतलब सेट है। तो उसमें भी हमारा नुकसान होता है, उससे भी बचना है। डेट देखनी है हमें, नियर एक्सपायरी का माल नहीं रखना। दूसरा मेरा पॉइंट है लोकल माल रखने से। लोकल माल मीन्स मतलब कोई ब्रांडेड माल है, नई नई दुकान कर लिया आपने और लोकल माल इतना रख लिया कि भाई वो बिकेगा ही नहीं। समझ रहे हैं? मान लीजिए मैंने दुकान की और मैंने सारा ही माल उसमें लोकल भर दिया। कस्टमर आजकल सभी पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि ये माल ओरिजिनल है, ये लोकल है। लोकल बिकेगा नहीं, ब्रांडेड बिकता रहता है। तो आपका लोकल वो रखे रखे एक्सपायर हो जाएगा, उससे भी आपका नुकसान होगा। तो लोकल माल बहुत कम, 10% ही रखना, बाकी 90% आपको ओरिजिनल माल रखना होगा। बचने का सीधा से सिंपल सा तरीका है, 10% लोकल रखो, ओरिजिनल 90% रखो, आपकी दुकान अच्छी खासी चलेगी, नुकसान नहीं होगा। फिर भी 1% मान के चलिए, अगर के आपके पास नियर एक्सपायरी का माल आ गया जो वापस नहीं हो रहा, कंपनी का हो जाता है 10% 20% तक, लेकिन लोकल माल नहीं होगा। तो आप मान लीजिए कि जैसे बेसन है, सूजी है, मैदा है, ये वापस नहीं हो रहे, पैकेट में 10 दिन तक ये ख़राब नहीं होते, तो उसको पैकेट को काटिए, उसको लूज में करके बेच दीजिए। लूज करके बेचोगे ना, वो आपका माल बिक जाएगा। पैकेट में कभी भी नहीं बिकेगा, क्योंकि उस पर डेट होती है। लूज में वो बिक जाएगा। इस तरीके से आप उससे बच भी सकते हैं। बचने के भी तरीके बता रहा हूँ, और जो जिसमें आपको नुकसान हो रहा है वो भी सेम साथ साथ बता रहा हूँ। अच्छा, चौथा है उधार। उधार का क्या है, कोई भी दुकानदार कितना भी शाना बन लो, कितना भी शाना बन लो, उधार उसकी 101% मरेगी। हर वीडियो में बोलता हूँ कि ऐसा कोई दुकानदार नहीं है जिसकी उधार नहीं मरी हो, सबकी मरेगी। और ऐसा भी नहीं है कोई उधार के बगैर दुकान चला सकता हो, तो उधार के बगैर दुकान भी नहीं चलेगी और मरेगी। इससे बचा कैसे जा सकता है? सीधी सी बात है, अगर आपने गली मोहल्ले गाँव में अपनी दुकान करके, तो आपको पता है कि भाई ये मेरे कस्टमर ओरिजिनल है, जेन्युइन है। सिटी में कर रखी है, बाजार में कर रखी है, तो आपको नहीं पता होगा। उससे बचने के लिए सिर्फ आपको अपने दिमाग का यूज़ करना होगा। बंदे को देखना ही पड़ेगा कि भैया, आपको अपने सक्षम से, अपनी बुद्धि से ये पहचानना होगा ये बंदा कैसा है, और इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। ज़्यादा उधार नहीं करनी, सबसे मेन तो ज़्यादा उधार नहीं करनी। नए कस्टमर को उधार नहीं देनी। नए कस्टमर को सीधा यही बोलना कि भैया मेरे पास ऐसी कोई डायरी नहीं है जिसपे मैं उधार लिखूँ, बस। जो आपका जेन्युइन कस्टमर, उसको उधार दो। नए कस्टमर को डायरेक्ट ये बोलना कि सर मेरे पास तो ऐसी कुछ डायरी नहीं है जिसपे मैं उधार लिखूँ, तो आपका काम चल जाएगा, नुकसान नहीं होगा। अच्छा, 5वां मेरा पॉइंट है ऐसे आइटम जो सीजन के हिसाब से बिकते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, सीजन में बिकती है। मान लीजिए उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में कोल्ड ड्रिंक्स है ना, सर्दियों में नहीं बिकती। सर्दी ज़्यादा पड़ती है, एक दिन भी कोल्ड ड्रिंक अभी अक्टूबर नवंबर तक कोल्ड ड्रिंक बिकती है। नवंबर में भी इतनी नहीं बिकती, अक्टूबर तक मान लीजिए कि बिकती है। अक्टूबर में मैंने पूरा स्टॉक लेके रख लिया भाई, मैंने पूरे भर भर के कोल्ड ड्रिंक्स यहाँ पे लगा दी।
होगा क्या फिर? वो बिकेंगी नहीं। 3 महीने का टाइम होता है 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक्स का, फिर वो एक्सपायर हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। तो कुछ ऐसी आइटम कोल्ड ड्रिंक्स है, त्यौहार हैं, जैसे गिफ्ट पैक हो गए। गिफ्ट पैक जैसे दिवाली आ गई, होली आ गई, मैंने बहुत सारे गिफ्ट पैक ला के रख लिए और त्यौहार जाने के बाद एक भी नहीं बिकेगा। ऐसे आइटम भी बहुत कम रखने हैं आपको। त्यौहार में ऐसे आइटम रखो यार, जैसे कैडबरी का है गिफ्ट पैक है 100 रुपये का, 120 रुपये का, उसमें चलो नुकसान भी हो गया, बच भी गए, उसको लूज करके बेच सकते हो। गिफ्ट पैक को खोलो, उसके अंदर से चॉकलेट निकाल के बेच दो, नुकसान नहीं होगा। तो फायदा नहीं होगा, लेकिन उसमें आपको नुकसान भी नहीं होगा। ऐसे आइटम आप रख सकते हो। और इन आइटमों को ज़्यादा मत रखना, अपनी लिमिट के हिसाब से रखना। और जैसे नवरात्र है, नवरात्रों में हम नारियल ले आते हैं, वो भी बच जाते हैं, तो वो भी खराब ही हो जाते हैं। बहुत आइटम है, मतलब जो त्योहारी सीजन, सर्दियों में हम नमकीन क्या बोलते हैं इसको, गुड़ की सेल, जैसे ये गज्जक है, ये है, इस तरह की ज़्यादा ले आते हैं। फिर ये गर्मी में नहीं बिकेंगी, ये खराब ही हो जाएंगी। एक डिब्बा भी अगर बच गया, एक पेटी का नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी आइटम आपको बहुत कम रखनी है जो त्योहारी सीजन पे चलती है या त्योहारी मौसम में चलती है। बस ये इतने थे मेरे 5 पॉइंट थे जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। एक चीज़ मेन बता दूँ मैं आप लोगों को, दुकान पे सबसे ज़्यादा नुकसान चूहा करता है। ये नुकसान उस नुकसान से अलग है। एक पूरा ये दिख रहा है आपको, ये मैं इसको बंद करता हूँ ऐसे। अभी तो वैसे कस्टमर के लिए मैंने खोल रखा है, शीशा है, इसको पूरे को ऐसे बंद कर देता हूँ मैं। ये क्यों लगवा रखे हैं? मान लीजिए 2 बिस्किट इसने ख़राब कर दिए ना, 2 बिस्किट्स में मेरी पूरे दिन की मेहनत ख़राब होगी। बिस्किट्स के ऊपर जो मार्जिन है, एक बिस्किट में 1 रुपया बचता है, 1.25 रुपया बचता है, कोई और दूसरे ब्रांड का तो 2 रुपये बच जाते हैं। और अगर एक भी बिस्किट खा लिया तो 10 पैकेट खराब। तो इससे बचने के लिए हमें सिर्फ ये शीशे के रैक लगवाने पड़ेंगे, बिस्किट्स, नमकीन, जो बेकरी का सामान होता है उसके लिए। तो ये थे मेरे कुछ मेन से पॉइंट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। आप लोगों को पसंद आए हो, किसी भाई को नई दुकान करनी हो तो स्पेशली उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।